फजर की नमाज पढ़ेंगे तकबीर उला के साथ। ये छो मरकज बिनून जाम मस्जिद है ना मरकज, अगर बिनून वाले वो पुरुष वैंकस वन तो आज फजरस कुस सारी थान गर्दन बोन कुन। अगर बिनून वालों को मैं उठाऊंगा, उठो बताओ फजर में थे तो कितने घर होंगे बिनून के अंदर? वैसे लमसम 50 तो होंगे ही। आप चलो 50 को डिवाइड करो, 25 ऊपर 25 नीचे, ज़्यादा होंगे लेकिन मैं लमसम कहता हूँ 20 ही मान लो, 20 ऊपर 20 नीचे 40। क्या 20 बालिग मर्द ये घरों से, घर से सिर्फ एक बंदा मैंने लिया। अब इमाम यहाँ 5 वक्ता कौन है मुझे नहीं मालूम। अगर मैं इमाम साहब को पूछूंगा बताओ अमानतदारी के साथ क्या फजर में बिनून के 20 बालिग मर्द होते या नहीं होते हैं, शायद नफ़ी में जवाब आएगा। हर मस्जिद का हाल यही है, हर मस्जिद का, चाहे जम्मू तालाब खटीका की मरकज़ हो, चाहे श्रीनगर की जामे मस्जिद हो, चाहे बिनून की जामे मस्जिद हो, चाहे नाली की जामे मस्जिद हो, चाहे चिकरून की मस्जिद हो, जो मस्जिद होंगे हर मस्जिद का हाल यही होता है। हमारे यहाँ तो 5 वक्ता नमाज नहीं होती है। जम्मू में एक मस्जिद में जुमा कायम किया, मैंने कहा मैं फतवा देता हूँ तुम्हारी मस्जिद में जुमा आता ही नहीं है जम्मू शहर के अंदर। कहते हैं बड़ा मुफ्ती इस वजह जामे मस्जिद कैसे शहरीन तभी जो फतवा दिया, मैंने ना बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी मस्जिद के अंदर फजर की नमाज में कई दिन गुजर जाते, तुम्हारे यहाँ तो फजर की जमात भी नहीं होती है, सिवाय इमाम के दूसरा बंदा ही नहीं होता है, कैसे होगा तुम्हारे यहाँ जुमा कायम होगा? हमारा हाल ये है कि हमारी मस्जिदें खाली होती हैं। जब हम नहीं जागेंगे तो अल्लाह ताला शके चेट पे मस्जिद पढ़न हम तो मांगते दे देगा हमें। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कोशिश करोगे तो हिदायत देंगे, नहीं कोशिश करोगे तो फिर नहीं मिलेगी। खाली दुआएं करते रहेंगे, खाली बताते रहेंगे, खाली तकरीरें करते रहेंगे, तकरीरें सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक ना हम लोग मुस्तकिल तौर पर कुर्बानियों पर खड़ा हो जाएंगे। और पहली कुर्बानी हो जाएगी नमाज पर खड़ा हो जाना। नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें चाराइकार ही नहीं है, लेकिन हम तकबीर ऊला के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तकबीर ऊला के साथ पढ़ना फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरगीबात फ़ज़ाइल जमात के अंदर हज़रत शेख ने बाब बांधा है ना, फ़ज़ाइल नमाज के अंदर फ़ज़ाइल जमात अलग से बांधा है कि जमात की फजीलत अलग से है। और तकबीर ऊला के साथ 40 दिनों के लिए तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ोगे फजीलत अलग होती है। बुखारी के अंदर एक रिवायत है, 2 आदमी सफ़र कर सकते हैं या नहीं सफ़र कर सकते हैं। एक बाब बांधा इमाम बुखारी ने इसी नाम से कि 2 आदमी सफ़र कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इल्लत बनाई, बताइए उसकी क्या? फरमाया एक तुम में से अज़ान कहेगा, दूसरा इकामत करेगा, और तुम में से जो आलम होगा, जो ज़्यादा जानने वाला होगा, वो तुम में से इमामत करवाएगा। मालूम ही होगा अगर 2 बंदे भी होंगे तब भी जमात करनी है। मैं जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको देखा सफ़र में एक साथी को साथ लिए चल रही है। कभी कभी बुज़ुर्गों का कश्फ इतना तेज़ हो जाता है ना कि बंदे को मालूम भी नहीं हो जाता है। मेरे दिमाग में ऐसे आया कि इनका तो काम कोई ख़ास था नहीं, जहाज़ का सफ़र था, जहाज़ में आना था तो अकेले भी सफ़र हो सकता, सामान भी कोई ज़्यादा नहीं। फ़ौरन कहा मैं आप सबको इसलिए साथ उठाता हूँ ताकि जमात बरकरार होती रहे। मास्टर जी समझ गए होंगे, और बुज़ुर्ग समझ गए होंगे किन की तरफ मैंने इशारा किया कि साथी को सिर्फ इसलिए साथ रखा जा रहा है ताकि नमाज जमात के साथ हो जाए। खर्चा बर्दाश्त कर रहे, जेब से खर्चा दिया जाता है, मदरसे का खर्चा नहीं होता वहाँ, जेब का खर्चा सिर्फ इसलिए कि ताकि जमात बरकरार रहे। और शासन दुकानस पे जंग वोट त्रैतन क्या परवाह बादस मज गो पढ़ो बादस जमात घर चाय चवन लिखतन आज क्या परवाह पढ़ो बाद या करो ये जमात। बग़ैर उज़्र के घर में, दुकान में, खेती में नहीं, मस्जिद में आना है। उज़्र अलग बात है, बीमार है, कोई और मजबूरी है, ये बात अलग है, लेकिन बग़ैर उज़्र के ऐसा नहीं करना। लिहाजा हम नियत ये करेंगे इंशाअल्लाह तकबीर ऊला के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। मगर उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस वालों के लिए तबलीग वालों की शक्ल में जिन्नात आ जाते हैं कि भाई चलो 40 दिन यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद आदत पड़ेगी, फिर आदत पर चलते रहोगे। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए हिम्मत इरादा करके बताओ कौन 40 दिन के लिए तैयार है? का खजाना है उसे दो बंद कहते हैं।